एक दिन एक लड़का अपने घर के बगीचे में टहल रहा था। टहलते टहलते उस लड़के ने किसी डाली से लटकता हुआ एक तितली का कोकून देखा। उसे ये देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वो लड़का अब हर रोज बाग में वही जगह पर जाता और तितली के कोकून को देखता। एक दिन लड़के ने ये नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो लड़का वही बाग में बैठ जाता है और घंटों से देखता रहता है। उस लड़के ने देखा कि तितली उस छेद से बाहर निकलने को बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो तितली उस छेद से बाहर नहीं निकल पाती। अब वो तितली एकदम शांत हो जाती है, जैसे कि तितली ने अब हार मान ली हो। ये सब वो लड़का देख रहा था। लड़के को उस तितली पे अब तरस आने लगा। उस लड़के ने ये तय किया कि अब वो इस तितली को छेद से बाहर निकालने में मदद करेगा। उस लड़के ने कैंची से कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल पाए। अब तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से उस छेद में से बाहर निकल जाती है, किंतु तितली का शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो लड़का तितली को बहुत ध्यान से देख रहा था कि ये सोच रहा था कि तितली किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी। लड़का बहुत देर तक ध्यान से तितली को देखता रहा, लेकिन तितली पंख फैला के उड़ ही नहीं पाई। उस तितली को अब अपनी बाकी की जिंदगी भी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। वो लड़का अपनी दया और जल्दबाजी की वजह से ये नहीं समझ पाया कि कोकून से निकलने की प्रक्रिया की प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच पाए और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ पाए। हमारे जीवन में संघर्ष ही ऐसी चीज है जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमें बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो हम अपंग बन जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बिना संघर्ष किए हमें कुछ भी नहीं पा सकते, और अगर हमें मिल भी जाए तो हम कभी उतने मजबूत नहीं बन पाते जितनी हमारी वास्तव में क्षमता होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।